यूट्यूब चैनल बुधे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दिसंबर महीने का दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स। दिसंबर 2022 का दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स। और एक और जानकारी जान लीजिए, कभी कभी कोई सेट में एक आध गलती हो जाता है, जिसका कारण है या तो सोर्स और प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक के कारण कभी कभी गलती हो जाता है, तो उसे कमेंट बॉक्स में सुधार करके कमेंट कर दिया जाता है। हमारी कोशिश रहती है कि एक भी गलती ना हो, फिर भी कभी कभी हो जाता है, तो कमेंट बॉक्स में उसे सुधार दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 13 दिसंबर 2022 को श्री अरबिंदो यानी कि अरविंद घोष की 150वीं जयंती मनाई गई। अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तो अरबिंदो आश्रम है जो पुडुचेरी में स्थित है। बी हो जाएगा इसका आंसर। और पुडुचेरी है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, बी हो जाएगा इसका आंसर। और अरविंद घोष हैं जो अरविंद घोष स्वतंत्रता सेनानी थे ये। अगला प्रश्न है, 15 दिसंबर 2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई। निम्न में से कौन से पद को इन्होंने सुशोभित किया, यानी कि किस पद पे ये थे? तो पहला सूचना एवं प्रसारण मंत्री ये थे, पहला उप प्रधानमंत्री भी ये थे, और पहला गृह मंत्री भी ये थे। ये तीनों पद को इन्होंने सुशोभित किया। डी हो जाएगा इसका आंसर। सरदार पटेल लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है, और इनकी इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडिया गुजरात में हुआ था, और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में। अगला प्रश्न है, गुजरात चुनाव परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी यानी कि आप को किस पार्टी का दर्जा मिलेगा? तो इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से भारत में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 9 हो जाएगा। चूँकि आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है, और जो भी पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा हासिल कर लेगा उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो दिल्ली और पंजाब में तो इनका सरकारी है, 2 राज्य ऐसे हो गया, और एक हो गया गोवा। और हाल ही में गुजरात में आयोजित चुनाव में 13% वोट इनको मिला, तो गुजरात में भी इन्होंने राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। इसलिए 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा इन्होंने प्राप्त कर लिया, इसलिए इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब मिल जाएगा। तो 9 हो जाएगा राष्ट्रीय पार्टी का भारत में अब। इसका आंसर ए। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IIFS 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भोपाल में किया जाएगा। सी हो जाएगा इसका आंसर। और भोपाल है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे शुरू किया गया? तो ये कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे शुरू किया गया। भी हो जाएगा इसका आंसर। और कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ? तो केरला राज्य में है। भी हो जाएगा इसका आंसर। इसके खुलने से यह देश में प्राइवेट जेट टर्मिनल संचालित करने वाला चौथा हवाई अड्डा यह बन जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो सौराष्ट्र ने जीता। ये हो जाएगा इसका आंसर। और महाराष्ट्र को हरा कर जीता। और इसी विजय हजारे ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्का लगाए थे। अगला प्रश्न है, दीना बोलुआर्ट किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी? पहली महिला राष्ट्रपति बनी दीना बोलुआर्ट। तो ये पेरू के बनी। डी हो जाएगा इसका आंसर, पेरू। और पेरू है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित एक देश है पेरू। और पेरू की राजधानी है जो लीमा है। पेरू की राजधानी लीमा। इसकी सीमा प्रशांत महासागर के सटती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलिविया और चिली 5 देशों से सटती है। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर को विदेश मंत्री ने इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया?
तो ये संयुक्त अरब अमीरात में किया। इसका आंसर ए हो जाएगा। और भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में एस जयशंकर हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। IGF 2022 का आयोजन दुबई और आबू धाबी में किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात है जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। अगला प्रश्न है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की लंबाई 3488 किलोमीटर है। यह भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से भी गुजरती है, उत्तराखंड से भी, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है। डी हो जाएगा इसका आंसर, डी। चूँकि चीन है जो इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर ही मानता है कि 2000 किलोमीटर ही इसका लंबाई है और भारत मानता है कि 3488 किलोमीटर है। इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, काजिंद 22 का आयोजन उमरोई में किया गया। यह कहाँ स्थित है? तो ये काजिंद है जो एक युद्ध अभ्यास है और KAZ से हो गया कजाकिस्तान और IND से हो गया इंडिया, यानी कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित होने वाला कि युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन उमरोई में किया गया। उमरोई है जो मेघालय में है, ये हो जाएगा इसका आंसर, मेघालय में किया गया। और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, एशिया में पड़ता है यह देश। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किन्हें घोषित किया? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। ए, जो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन का राष्ट्रपति हैं ये व्लादिमीर जेलेंस्की। इन्होंने डट का मुकाबला किया है रूस के साथ, इसलिए इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर। और मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी से, और यह संक्रमित मच्छर को काटने से फैलता है यह मलेरिया। अगला प्रश्न है, हर वर्ष वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हो जाएगा इसका आंसर ये 10 दिसंबर को। 15 दिसंबर को सरदार पटेल की पुण्यतिथि है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इन्होंने नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, किस देश ने अपने नए उपग्रह मिशन SWOT सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी को SpaceX के द्वारा लॉन्च करने जा रहा है? अभी लॉन्च किया नहीं, लॉन्च करने जा रहा है SpaceX के द्वारा। तो यह अमेरिका के नासा द्वारा यह लॉन्च किया जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। और नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर 77 ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल बने हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह स्पेन में किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर, स्पेन। और स्पेन है जो यूरोप में पड़ता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और स्पेन की सीमा पुर्तगाल और फ्रांस से तो सटती है इसकी सीमा। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश में, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में दोनों में हाल ही में चुनाव हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत दर्ज किया। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री बने। बी हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ का राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इन्होंने इनकी शपथ दिलवाई। और गुजरात में भूपेंद्र पटेल बने दूसरी बार मुख्यमंत्री। यहाँ बीजेपी ने जीता था दर्ज की। तो भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला प्रश्न है,
1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। डी हो जाएगा इसका आंसर। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत असमानता रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? भारत असमानता रिपोर्ट 2022 ये ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑक्सफैम इंडिया। अगला प्रश्न है, एक जिला एक खेल, एक जिला एक खेल, यह एक योजना था, एक जिला एक उत्पाद, यह एक योजना है, नया योजना एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश। और हर घर गंगा जल योजना बिहार में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो हाल ही में हंसराज गंगाराम अहीर बने हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। आर वेंकट रमनी ये अटॉर्नी जनरल है। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं ये। और शुभ्रकांत पांडा ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। आंसर हो जाएगा ये हंसराज गंगाराम अहीर। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कंपनी गोल्ड सिक्का के द्वारा कहाँ लगाया गया? तो ये भारत में लगाया गया। आंसर हो जाएगा सी, भारत के हैदराबाद में लगाया गया है। और इस एटीएम से आधा ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक सोने का सिक्का निकलेगा। एटीएम डालिए और आधा ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक सोने का सिक्का निकलेगा। सी हो जाएगा इसका आंसर, भारत के हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, सूर्य किरण सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण का आयोजन सलझंडी में किया जा रहा है। यह कहाँ स्थित है? तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास है जो भारत और नेपाल के बीच में होता है। और सलझंडी है जो नेपाल में है। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, नाबार्ड के नए अध्यक्ष हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष केवी साजी, बी हो जाएगा इसका आंसर, केवी साजी बने हैं। इनसे पहले सुचिंद्र मिश्रा थे, इनका स्थान उन्होंने केवी साजी ने लिया। और भूपेंद्र पटेल हैं जो गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने। और हंसराज गंगाराम अहीर हैं जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने ये। और नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था और इसका मुख्यालय है जो मुंबई में है। और यह कृषि के क्षेत्र में ऋण देने वाला सबसे बड़ा बैंक है नाबार्ड। कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, और ये इस सेट का लास्ट प्रश्न है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? सेंटर फॉर डेवलपमेंट नई दिल्ली में किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।